हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ऑफ कटर कैसे करना है एज अ मीडियम पेसर। ऑफ कटर एक बहुत अच्छा वेरिएशन है। अगर आप इसको करते हैं तो आपके विकेट के जो कॉलम होते हैं वो थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और आज के समय के अंदर जो कटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर देखें या डेथ ओवर्स में देखें तो आपको ज़रूरी है कि कटर्स आने चाहिए, बैट्समैन को डिसीव करना आना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉलिंग अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको विकेटें ज़्यादा मिलेंगी। तो आइए सीखते हैं कि आपको ऑफ कटर कैसे करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है क्रिकेट के रिगार्डिंग, तो उसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ साथ ही हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑफ कटर का ग्रिप क्या होता है, ऑफ कटर को आप कैसे कर सकते हैं। मैं उसमें आपको एक बोनस टिप बताने वाला हूँ जो आपके बहुत हेल्प करने वाला है। तीसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑफ कटर का लेंथ क्या होना चाहिए, जहाँ से बैट्समैन डिसीव हो सकता है, जहाँ से बैट्समैन आउट हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कटर के ग्रिप की। तो जो ऑफ कटर का ग्रिप होता है, किस फिंगर से करना होता है, इसको समझिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बॉल को भी नॉर्मल ग्रिप कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो बॉलर्स होते हैं मीडियम पेसर, वो इस फिंगर से ऑफ कटर भी करते हैं, और बहुत सारे जो मीडियम पेसर होते हैं वो इस फिंगर से भी ऑफ कटर करते हैं, ठीक है, या वो दोनों फिंगर का तेजी से इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। आई रिपीट वंस अगेन, या तो आप इंडेक्स फिंगर से करिए, या आप मिडिल फिंगर से करिए, या आप दोनों फिंगर से करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफ कटर कैसे करेंगे। ये सबसे पहली बात। तो एक ऑफ कटर आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ऑफ कटर आप कैसे कर सकते हैं। आपने बॉल को क्रॉस सीम पकड़ा और बॉल को आपको ऑफ कटर करना है, तो अब आपको बॉल को 0 डिग्री पे घुमाने की कोशिश करनी है। इस तरह रिलीज करना है आपने, राइट। इस तरह रिलीज करेंगे, जैसे कि आप देखो, आप इसको ऐसे घुमाओगे, चाहे आप इंडेक्स फिंगर से घुमा सकते हो या मिडिल फिंगर से भी घुमा सकते हो। और जब वो बॉल घूमेगा, बैट्समैन के पास जाते जाते उसका पेस कट होगा और बैट्समैन डिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी ग्रिप के बारे में, तो ये आपने ग्रिप करनी है। अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि यार मेरे लिए कौन सी बेस्ट ग्रिप हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जिस ग्रिप से करता हूँ, मैं करता हूँ इस मिडिल फिंगर से, ठीक है। मेरे को इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और मेरे को ज़्यादा कंट्रोल महसूस होता है जब मैं ऑफ कटर करता हूँ। अब आप ये देखो कि आप जब बॉलिंग करोगे, इन तीनों तरीकों से ट्राई करना, इंडेक्स फिंगर से, मिडिल फिंगर से, और दोनों फिंगर्स को जोड़ने के बाद कटर ट्राई करना, क्रॉस सीम से भी करना और सीम के साथ भी करना, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी बॉलिंग के अंदर एक कंट्रोल फील होगा। आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि मैं किस एरिया में बॉलिंग कर सकता हूँ, कैसे बॉलिंग कर सकता हूँ, वो आपको इसके थ्रू पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहली बात। अब इसके अंदर एक अच्छा हैक बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने काफ़ी समय बाद सीखा और एक मीडियम पेसर ने मुझे बताया था। तो काफ़ी यूजफुल टिप है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब आप बॉल को ग्रिप करते हो ना, जब आप इंडेक्स फिंगर से इस फिंगर से ऑफ कटर करोगे, जैसे ऐसे ऑफ कटर आप करोगे, देखो ऐसे, एक तो हो गया इस वाले फिंगर से कि हल्का लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप इस वाले से करते हो तो बैट्समैन ज़्यादा डिसीव होता है, वो आपको जल्दी पिक नहीं कर पाएगा इस वाले फिंगर से। देखो इतना छोटा सा पॉइंट है बट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कर तो हम इस फिंगर से भी सकते हैं ऑफ कटर, लेकिन मैं इस फिंगर की बात कर रहा हूँ। इस फिंगर से आप करोगे तो इस फिंगर से जो बैट्समैन होता है वो डिसीव हो जाता है, क्योंकि इस फिंगर से लेट पता चलता है उसको कि आप ऑफ कटर डाल रहे हो, ठीक है। तो आप इस ग्रिप को यूज़ करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपको इससे बॉल को घुमाना है, कोशिश करनी है, रिस्ट को रोल करना है, ठीक है, ये करना है। तो ये हो गया आपका ग्रिप का यूज़, कि कौन सा ग्रिप पकड़ना है, कैसे करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अब तक कुछ नया जानने के लिए मिला तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। सेकंड चीज़ पे चलते हैं। अब आती है आपकी रिस्ट की बात। आपकी रिस्ट कैसे होगी, जैसे मैं अगर सामने बॉलिंग करूँ, इन स्विंग करूँ, आउट स्विंग करूँ या बाउंसर करूँ, तो मेरी रिस्ट जो है बिल्कुल सामने की तरफ फिनिश होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑफ कटर वगैरह करते हैं तो हमें अपनी रिस्ट को घुमाना पड़ता है, राइट। अपनी रिस्ट को तो इस तरह घुमाना है या इस तरह घुमाना है, ये आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। आई रिपीट वंस अगेन, आप जब ऑफ कटर करेंगे तो आप चाहे इस तरह घुमाओ या बॉल को इस तरह फेंको, ये आपके एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बॉलिंग करेंगे। जैसे मेरा एक्शन मैं आपको साइड डाउन करके दिखाता हूँ। मेरा एक्शन ये है, ठीक है। अब मेरे एक्शन में जो मेरा एक्शन मेरे को अलाउ कर रहा है वो इस तरीके से अलाउ कर रहा है, ये देखो, ठीक है। मेरा जो एक्शन है वो किस तरह से अलाउ कर रहा है, मेरे को ये अलाउ कर रहा है, ये देखो, ऐसे ऐसे ऑफ कटर करूँगा मैं। तो मुझे यहाँ से ये जो रिस्ट है ना, मेरे को यहाँ से ऐसे मारना पड़ेगा, देखो ऐसे करके,
तो ये मेरे एक्शन पे डिपेंड करता है। अब आपका एक्शन कैसा, आपका हाई आर्म एक्शन है, आपका लो आर्म एक्शन है, आप यहाँ होल्ड करते हो, आप कहाँ करते हो, ये आपको बॉलिंग करके पता चलेगा। आई रिपीट वंस अगेन, ये आपको बॉलिंग करके पता चलेगा, तब आप ऑफ कटर कर सकते हैं, तब आप ऑफ कटर कर सकते हैं। समझ आ गया? तो आपको ये करना शुरू करना है। अब आपने रिस्ट के बारे में समझ लिया, ठीक है? रिस्ट आपको ऐसे चलानी है, ऐसे चलानी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब समझते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो अब मैं आपसे बात करूंगा बोनस टिप के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोनस टिप एंड में देते हैं, मैं आपको बीच वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो बोनस टिप्स है आगे की टिप्स पे कनेक्ट होने वाली है, जो आपको एक कंप्लीट ऑफ कटर की समझ देने वाले है कि आपको ऑफ कटर कैसे करना है, ठीक है? दूसरी बात, अब क्या करना है आपको, जब भी कोई मीडियम पेसर ऑफ कटर करता है तो 90% जो मीडियम पेसर होते हैं, जो बिगिनिंग में क्रिकेट शुरू कर रहे होते हैं या 2-3 साल से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई ऑफ कटर करने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा तो उसने मेरे को बताया। तो जब भी आप बॉलिंग करेंगे, जब आप रनअप पर आएंगे, तो रनअप पे आपको उसी तरह भागना है जिस तरह आप अपनी स्टॉक डिलीवरी को डिलीवर करते हैं, यानी कि पूरी जान से रनअप पे भागना है। और ये पता नहीं चलना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि जो बैट्समैन है उसको पता चल गया कि आप कटर बॉलिंग करने वाले हैं। अगर उसको पता चल गया कि आप कटर करने वाले हैं तो वो पहले से ही तैयार रहेगा और आपको पता नहीं कहाँ पर मारेगा। ये ध्यान रखना। मैंने बहुत रन खाए हैं। क्या होता है ना कि जब हम कटर डालने के माइंडसेट में रहते हैं तो वो एक स्लो बॉल होता है, तो हमारा रनअप भी स्लो हो जाता है, जंप भी स्लो हो जाता है, एक्शन भी स्लो हो जाता है, तो हम पकड़े जाते हैं। और अगर आप ऑन द अदर हैंड जो शार्प माइंडेड बॉलर्स होते हैं, जो आप इंटरनेशनल बॉलर्स को देखो, वो कैसे कटर डालते हैं, वो सेम इंटेंसिटी से भागते हैं और एकदम से कटर बॉल डालते हैं, अपने एक्शन में चेंज नहीं करते। मैं ड्रिल करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे आप बॉलिंग करेंगे पूरी जान से आपने भागना है एंड देन एंड में रिस्ट रोल करनी है। अब जैसे आप रिस्ट रोल करेंगे बॉल सेम पेस से जाएगा, लेकिन जैसे ही बैट्समैन के पास जाएगा बॉल हल्का पड़ने लगेगा। जैसे बैट्समैन के पास जाएगा बॉल का पेस कट हो जाएगा और वो कटर में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ऑफ कटर जो आप डालेंगे, तो वहां से बैट्समैन डिसीव होगा। बस तो आपको ये ड्रिल करना शुरू करनी है। जो मैंने ड्रिल किया ना, इस ड्रिल ने मैंने अपनी आर्म स्पीड को सेम रखा और मैंने ऑफ कटर ज़्यादा किया। राइट, मैंने पहला बॉल किया सीम से, बाकी को मैंने ऑफ कटर करा, लेकिन अपनी आर्म स्पीड को सेम रखा। यही चीज़ आपको अपने माइंड में कंडीशन करनी है और इसी चीज़ को वहाँ जो नेट है उस पर अप्लाई करना है। जब उस पर अप्लाई करोगे अच्छी बॉलिंग होगी और आगे जा सकते हो। थैंक यू। बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है लेंथ। सो आई होप कि आपने इन तीनों पॉइंट से बहुत कुछ सीखा होगा। और अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्रूशियल पॉइंट की, कि आपका ऑफ कटर का लेंथ क्या होना चाहिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। थोड़ा आगे ले आओ। बॉल आगे। हाँ, तू भी आगे, तू बॉल छोड़ दे, तू आगे आ जा बस। चल। अगर आप मान के चलो कि अगर आप बैट्समैन को ऑफ कटर बिल्कुल मुंह पे करोगे, अगर आप उसके इस रेंज में बॉल करोगे, इस रेंज में अगर आप बॉल करोगे, यहाँ बॉल करोगे अगर आप, तो वो आपको डेफिनेटली उड़ाएगा। राइट, वो आपको डेफिनेटली उड़ाने वाला है, आपको वो मारने वाला है। अगर आपने इस लेंथ पे बॉलिंग किया तो आपको क्या करना है, ऑफ स्टंप के बाहर यहां बॉल करना है, यहां बॉल करना है। आप देख सकते हैं टप्पा, ऑफ स्टंप के बाहर देखो, ये ऑफ स्टंप के यहां से बॉल कर रहा है। इसको थोड़ा अंदर भी कर सकते हो आप, डिपेंड्स ऑन कि आपका ऑफ कटर कितना टर्न होता है। यहां करना है आपने उसको बॉल, इसको खींच भी सकते हो आप, ताकि उसको जो बॉल है ना, आगे आ जाओ, उसको बॉल कैसे मिले, बॉल सामने से ऐसे आए, उसकी इधर की तरफ ऐसे बॉल आए, वो बाहर से बॉल डालोगे तब अंदर की तरफ आएगा। अगर मान के चलते कि आपने मिडिल स्टिक पे ऑफ कटर डाल दिया, यहाँ फेंका आपने बॉल और यहाँ से वो लेग साइड पे गया, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको मारना, बहुत आसान हो जाएगा आपको उड़ाना। तो उसके रेंज से ऑफ कटर बाहर फेंकना है, ऑफ कटर बॉलिंग नहीं करनी। आपको लेंथ ही पता होना चाहिए कि कहाँ करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो वो शॉट खेलने पे मजबूर होगा। जब आप ऐसा करोगे वो शॉट खेलने पे मजबूर होगा, क्योंकि बॉल उसके बॉडी की तरफ आ रही है, और जब बॉल बॉडी की तरफ आती है तो बैट्समैन को खेलना ही पड़ता है भाई। समझ आ गया? और अगर उसने इस पर चलाया, उस पर पेशेंस नहीं है, मानो उसने चलाया, मान के चलो कि उसने चलाया आपकी इस बॉल पे, वो आउट भी हो सकता है,
वो बोल्ड भी हो सकता है अगर उससे बॉल छूट गई तो। ये होता है परफेक्ट लेंथ आपको ऑफ कटर करने का। जब आप इन सारे कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे, अच्छा ऑफ कटर करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। अब मैं आपको ड्रिल करके दिखा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आपका जो कंट्रोल है वो बॉल पे आने लग जाएगा और आपकी ऑफ कटर ग्रो हो जाएगी और आपको विकेटें ज़्यादा मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लोगों से भी शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।